आज हम दोबारा से शुरू करने जा रहे हैं अपना नया टॉपिक, जिसका नाम है डायरिया। जो डायरिया जो टॉपिक है वो अपने 3 सब्जेक्ट को कवर करता है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और अपने पीडियाट्रिक नर्सिंग को। ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट कॉमन डिजीज है जो कम्युनिटी के अंदर बहुत इजीली स्प्रेड होती है, नियोनेट के अंदर भी बहुत कॉमन होती है और इसको मेडिकली सर्जिकली समझना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अपने डायरिया टॉपिक की डेफिनेशन की कि जो डायरिया होता है वो होता क्या है। तो डायरिया होता है इट इज अ कंडीशन ऑफ लूज वाटरी एंड मोर फ्रीक्वेंट बावल मूवमेंट इज कॉल्ड डायरिया। मतलब कि क्या होता है कि जो अपना बावल होता है ना, बावल का मतलब क्या होता है, बावल का मींस होगा इंटेस्टाइन। ठीक है, बाउल का मतलब क्या होगा, इंटेस्टाइन। जो अपनी इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंटली मूवमेंट होती है। फ्रीक्वेंटली मूवमेंट का मतलब क्या होगा, जल्दी जल्दी मूवमेंट होगी। अब अगर अपने बाउल के अंदर जल्दी जल्दी मूवमेंट होगी तो उससे क्या होगा, जो अंदर का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, बाहर निकलेगा। अब वो कैसा प्रोडक्ट होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है। तो क्या हुआ इसके अंदर, अब जो डायरिया होता है ना उसका मींस क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर क्या हो रहा है, बार बार फ्रीक्वेंट मूवमेंट हो रहे हैं और वो जो वहां पर जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको क्या कर रही है, बाहर कर रही है। उस वेस्ट प्रोडक्ट की जो फीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक तो वो होता है लूज और एक होता है वो वाटरी। मतलब कि वो कैसा रहेगा, सेमी सॉलिड कंडीशन में हो सकता है, प्योर वाटर कंडीशन में हो सकता है। उस कंडीशन को अपन बोलते हैं डायरिया। डायरिया के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि जो डायरिया होता है ना, एक पर्सन आपके पास में आया, उस वो आपको क्या लगेगा, डायरिया होगा, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो डायरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए मोर देन 3 टाइम्स पर डे, क्या मतलब जो पेशेंट है उसने 3 टाइम से ज्यादा उसने क्या किया, स्टूल पास आउट किया पर डे के अंदर, तो उसको अपन बोलेंगे डायरिया। और अगर आप वाटर के अमाउंट की बात करें ना, तो जो स्टूल का जो वाटर होगा, स्टूल वाटर इज मोर देन 200 ml। ठीक है, मतलब कि उसने क्या करा, पर डे के अंदर 3 बार से ज्यादा उसने स्टूल पास करा, साथ में जो स्टूल है उसके अंदर जो वाटर का कंटेनर वो कितना है, मोर देन 200 ml है। तो उस कंडीशन को अपन बोलेंगे डायरिया। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आती है वो आती है कि कंसिस्टेंसी ऑफ स्टूल इज मोर इंपॉर्टेंट देन द फ्रीक्वेंसी। मतलब कि अमाउंट जो होता है स्टूल का, यहां पर जो लिखा हुआ है ना कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी को अपन बोलेंगे अमाउंट। अमाउंट ऑफ स्टूल इज मोर इंपॉर्टेंट देन द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कितनी बार गया है। ठीक है, तो अगर एक बंदा 3 बार ही गया बट उसके अंदर उसका जो वाटर अमाउंट है वो 200 ml से भी ज्यादा है, तो वो किसी कैटेगरी में आएगा, डायरिया की कैटेगरी में आएगा। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट अपने कॉजेज ऑफ डायरिया के। डायरिया के जो कॉजेज होते हैं वो होते क्या क्या है। सबसे पहला आता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। जो इरिटेबल बाउल जो डिजीज होती है वो सबसे ज्यादा डायरिया कॉज कराती है। फिर आता है इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम। इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम मतलब कि जो अपना जीआई है, जो पूरा जीआई ट्रैक है, कौन सा अपना जो पूरा जीआई ट्रैक है, तो उसके बीच के अंदर क्या हो चुका है, इन्फ्लेमेशन हो चुका है, कहीं पर भी हो, वो क्या कहलाएगा, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज कहलाएगा। इसके बाद में आता है लैक्टोज इंटॉलरेंस। लैक्टोज इंटॉलरेंस, लैक्टोज इंटॉलरेंस का मतलब होता है कि जो लैक्टोज से बने हुए जो फूड होते हैं ना, वो उसको क्या नहीं कर पाएगा, पचा नहीं पाएगा। ठीक है, पचा नहीं पाएगा, जिसके कारण उसको क्या हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा। उसके बाद में आती है अपने पास के अंदर सर्टेन मेडिकेशंस। सर्टेन मेडिकेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कई मेडिकेशन ऐसी होती है जो डायरिया कॉज कराती है। सबसे पहला आता है अपने पास के अंदर थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट। थायराइड हार्मोन, जो अपने जो थायराइड हार्मोन होते हैं कौन से होते हैं, T3 T4 बेसिकली मेन होता है। एक आता है अपने पास के अंदर TSH। ठीक है, इन दोनों के अपन क्या देते हैं, मेडिसिन देते हैं। तो अगर किसी पेशेंट के थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी चल रही है तो हाईली चांसेस है क्या होने के, डायरिया होने के। इसके बाद में आता है स्टूल सॉफ्टनर।